दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहा था, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है, उसके लिए काम करना थकान का कारण नहीं बनता, बल्कि एक तपस्या बन जाता है। आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कि रोज थक जाते हैं, काम को करते करते एनर्जी गुम कर देते हैं और सोचते हैं कि उनके अंदर वो अग्नि एवं वो ड्राइव क्यों नहीं बची है। इसलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य के 1 महीने की, यानी सिर्फ 30 दिन इसको पालन करने से अद्भुत बदलाव के बारे में, जिसको कि गौतम बुद्ध ने भी ऊर्जा का स्रोत कहा है, जिससे कि आपका शरीर, मन और जीवन एक नई दिशा में बदल जाते हैं। बुद्ध ने कभी भी ब्रह्मचर्य को सेक्सुअल एब्स्टिनेंस नहीं कहा। उन्होंने इसे कहा ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना। इसका मतलब क्या है? जो भी व्यक्ति अपनी वाइटल एनर्जी का नाश नहीं करता है, तो वो शरीर में, मस्तिष्क में और मनोबल में बढ़कर असीम ऊर्जा का रूप ले लेती है। बुद्ध के समय में बहुत से शिष्य उनके पास आकर कहते थे, बनते, हम सब करते करते थक जाते हैं, मगर मन एकाग्र नहीं रहता है। भगवान बुद्ध ने एक ही उपदेश दिया और उन्हें बताया, ब्रह्मचर्य तुम्हारे अंदर एक अग्नि को प्रज्वलित करता है। क्यों? क्योंकि शरीर एक ही एनर्जी को 2 जगह यूज़ करता है। पहला है दोस्तों रिप्रोडक्टिव एनर्जी और दूसरा है क्रिएटिव, मेंटल एवं फिजिकल एनर्जी। बाकी आप लोगों को ये बात पता है कि आजकल के आधुनिक युग में लोग अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में ही गंवा रहे हैं, जिसके कारण प्राण शक्ति कम हो जाती है, थकान बढ़ जाती है, मन कमज़ोर पड़ने लगता है, डिसिप्लिन टूटने लगता है और फोकस भी बिखर जाता है। बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति अपनी ओजस को सुरक्षित रखता है, वो पहाड़ को भी हिला सकता है। दोस्तों, पहले 7 दिन शरीर एक सिग्नल देता है कि मैं एनर्जी कंजर्व कर रहा हूँ। नींद गहरी होती है, आप अच्छे से सो पाते हैं, जिसके कारण आप लोग जब सुबह उठते हो तो आपको एक ताजगी का एहसास होता है, क्योंकि यही ऊर्जा जब आप सोते हो तो आपके अंदर के शरीर को खुद से रिपेयर अच्छे से कर पाती है। आपकी थकान भी धीरे धीरे कम हो जाती है, शरीर में हल्कापन महसूस होता है एवं मन को शांति मिलती है। इस स्टेज को गौतम बुद्ध ने उत्थान अवस्था कहा है, जहाँ शरीर अपनी एनर्जी को गैदर करता है। फिर 7 से 15 दिन में शरीर हल्का एवं मन तेज हो जाता है। यहाँ पर आपको महसूस होगा कि आंखों की चमक बढ़ रही है, काम भी तेज हो रहा है। जो लोग स्किल सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई भी काम आदि, उनका फोकस भी डबल हो जाता है एवं जिम आदि करने के बाद मसल्स की रिकवरी भी फास्ट हो जाती है। ये उस टाइम होता है जब शरीर के अंदर ओजस बढ़ने लगता है। डे 15 से 30 दिन एकदम स्थिर ऊर्जा, नो थकान, जिसको बुद्ध ने बताया है अचल बल, यानी कि इमूवेबल स्ट्रेंथ। इस स्टेज में 10 से 12 घंटे काम करने के बावजूद 0 बर्नआउट, रनिंग एवं जिम के बाद भी एकदम फास्ट रिकवरी, माइंड एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्लीप बिल्कुल डीप और एंजाइटी, डिप्रेशन इत्यादि इन सभी बीमारियों का तो नामो निशान तक नहीं रहता है। आपका शरीर आपकी पूरी शक्ति को आपके काम में लगाने लगता है, इसलिए थकान एकदम ख़त्म हो जाती है। आखिर बुद्ध ने
थकान को रोग क्यों कहा है? थकान लालसा का परिणाम है, प्रयास का नहीं। मतलब कि काम करने से इंसान कभी नहीं थकता है। इंसान थकता है एक्सेसिव इंडल्जेंस से, डोपामाइन के एडिक्शन से, जो कि लोग आजकल डूम स्क्रॉलिंग से, व्यर्थ आदि की आदतें जैसे कि नशीले पदार्थ एवं स्मोकिंग से पाते हैं। ज़्यादा सोचने से यानी कि ओवर थिंकिंग करने से एवं अपनी सेक्सुअल एनर्जी को व्यर्थ में ही गंवाने से, यह है निम्न कारण इंसान की थकावट के। जब भी वाइटल एनर्जी नीचे गिरती है, शरीर थकान का संकेत देता है कि मैं काम करना बंद कर रहा हूँ। जब आप 1 महीना ब्रह्मचर्य पालन करते हो, आपका शरीर सिग्नल देता है कि अब मेरे पास काम करने के लिए असीम शक्ति है। एक समय पहले की बात है, बुद्ध का एक शिष्य था, अनिरुद्ध। वो काम करता था, सेवा करता था, लेकिन हमेशा थक जाता था। वह बुद्ध के पास गया और बोला, बनते, मैं 3 घंटे काम करता हूँ और मेरी सांस फूलने लगती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अनिरुद्ध, तुम्हारा शरीर कमजोर नहीं है, बल्कि तुम्हारा ब्रह्म तेज कमजोर है। उसने पूछा, बनते, ब्रह्म तेज ये क्या होता है? बुद्ध ने बताया, जीवन का बीज, जो एक बार संभाल लिया जाए तो तुमको कोई थका नहीं सकता है। गौतम बुद्ध ने फिर उसे 30 दिन ब्रह्मचर्य पालन करने को बोला। 30 दिन के बाद अनिरुद्ध वापस लौटा और बोला, बनते, मैं अब 8 से 10 घंटे काम कर लेता हूँ, मगर थकान नजर नहीं आती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही है ब्रह्मचर्य का बल। जिसने जीत लिया, उसने अपने आप को जीत लिया। बुद्ध कहते थे, मन की थकान शरीर की थकान से पहले जन्म लेती है और ब्रह्मचर्य सबसे पहले मन में बदलाव लाता है। पहले हफ्ते में मन में शांति, गुस्से में कमी, फालतू के विचार कम एवं ओवर थिंकिंग कम। दूसरे हफ्ते में फोकस बढ़ता है, डोपामाइन रीसेट होता है, प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है और काम में इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। अब तीसरे हफ्ते में इंट्यूशन डीप हो जाते हैं। आपको समझ में आने लगता है कि क्या सही है, क्या गलत। सबसे पहले ही क्रिएटिविटी भी हाई होती है और डिसीजन लेने की क्षमता भी बढ़ती है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ने लगती है। फिर आता है चौथा हफ्ता, जिसमें आप जेन फ्लो स्टेट में एंटर करते हो, कॉन्टिन्यूअस वर्क विदाउट फैटिग्यू, यानी आप लगातार काम करते रहते हो और आपको थकान एवं मेंटल बर्नआउट बिल्कुल नहीं होता। दिल और दिमाग सिंक हो जाते हैं और फियर एवं एंजाइटी ये सब तो बिल्कुल रहता ही नहीं है। इसी स्टेज को बुद्ध ने कहा था जहां आदमी दुनिया के काम थकान से नहीं शांति से करता है। दोस्तों, बुद्ध का ज्ञान आज साइंस से मैच करता है। सबसे पहला डोपामीन स्टेबलाइजेशन। जब आदमी इंटेलिजेंस से दूर रहता है तो ब्रेन का डोपामाइन स्टेबल हो जाता है। इससे मोटिवेशन हाई रहती है, डिप्रेशन लो रहता है और एनर्जी कांस्टेंट रहती है। शरीर में टेस्टोस्टेरोन नामक एक हार्मोन होता है, वो भी बूस्ट करता है। 7 से 21 दिन के अंदर टेस्टोस्टेरोन पीक करता है, जिससे कि एग्रेशन कंट्रोल, स्ट्रेंथ बूस्ट होती है, मसल पावर इंक्रीज होती है और आत्मविश्वास एकदम बढ़ जाता है। फिर है तीसरा ओजस यानी कि ब्रेन एनर्जी। बुद्ध कहते थे, जीवन रस जब शरीर में बनता है तो बुद्धि दिव्य हो जाती है। आज साइंस इसको बोलती है सीमेन रिटेंशन, यानी कि इम्प्रूव्ड न्यूरोकेमिस्ट्री। मन तेज होता है, फोकस शार्प होता है और मेमोरी बढ़ती है। 1 महीना ब्रह्मचर्य, काम की स्पीड डबल होना, यानी जब एनर्जी लीक होना बंद हो जाती है, काम फास्ट होता है, ब्रेन फैटिग्यू 0 हो जाता है,
डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है और लेजीनेस यानी आलस्य एकदम गायब हो जाता है। आप एकदम खाली बैठ ही नहीं सकते, आपको कुछ ना कुछ काम में लगे रहने का मन करता रहेगा। बुद्ध कहते थे, जो थकता नहीं है वही जीतता है। सिर्फ 1 महीना ब्रह्मचर्य आपको एक वॉरियर की तरह बना देता है। तो दोस्तों, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट में लिखें नमो बुद्धाय, और साथ ही ये भी लिखें कि हाँ, मैं 1 महीने ब्रह्मचर्य पालन करूँगा एवं अपनी जीवन को बदलूँगा। मिलते हैं फिर एक और बुद्ध की सीख एवं कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।